का करी है बालम बेचारा पीपर तरे मारब नजारा हो। का करी है बालम बेचारा पीपर तरे मारब नजारा हो। ढेर ऋषि आई है ता साड़ी ना देवई है, ढेर ऋषि आई है ता साड़ी ना देवई है। लुगरी पे कारब गुजारा पीपर तरे मारब नजारा हो। हम 8 साल के थे तभी मम्मी एक्सपायर कर गई। हमारे पापा जी हमारा पालन पोषण किए। पढ़ाई में मन नहीं था, फिर बाद में पछतावा हुआ। मायके से ज़्यादा यहाँ प्यार मिलता है, मायके में प्यार मिला नहीं था। पिता के प्रति जो प्यार मिला। यूट्यूब गाना ये कब शुरू हुआ? अगर ऊपर उठे हैं तो इसमें किसी का साथ मिला है। मंजू मोहनी जी का और खुशबू रानी जी का बहुत एहसान रहा है मेरे चैनल पे, और आज भी है। किस तरह की चीजें देखकर आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा बनना? अगल बगल वाले बोलने लगे कि आपकी बहू अब नाक कटवा रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। आप जो गीत उठाती हैं वो कहाँ से उठाती हैं? मेरी सासू माँ कैमरे पे नहीं आना चाहती। अभी वो गाना बताने लगे, उतना गाना गा देंगी जितना आपको गिनती नहीं होगा। कौन सा गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ था आपका? कितना भी हम बड़े यूट्यूबर हो जाए, कितने भी पैसा कमाने लगे, लेकिन अपने बच्चों के लाइफ के साथ हम कभी समझौता नहीं। मंजू, रीना और खुशबू रानी, इन तीनों की तिकड़ी आगे क्या क्या गुल खिलाने वाली है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप बगीचे में एक आम के चक्कर में जाएं कि एक ही मिल जाए, पत्तों के झुरमुट में आप आंख लगाए ताकते हैं और अचानक जिसको देहात में कहते हैं लोपड़ा का लोपड़ा आम जो है मिल जाए। आज जौनपुर में वही गति मेरी हो रही है कि मैं गया तो था किसी एक व्यक्ति से बात करने, लेकिन कवि संतोष के सौजन्य से ऐसा हुआ कि जौनपुर में सक्रिय तमाम सारी गायिकाएं जो अच्छी यूट्यूबर भी हैं और उनकी रीच भी बहुत अच्छी है, उनकी बोली भाषा और शैली भी बहुत अच्छी है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनमें गहरा आत्मविश्वास है। वो किसी भी मामले में अब अपनी बात कहने में कहीं हिचकती नहीं है। वे तमाम सारी सीमाओं को जानते हुए भी अपनी सामाजिकता को निभाते हुए काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को देखकर हमको क्या समझ में आता है? वो यह समझ में आता है कि ये लोग भोजपुरी का मिजाज बदल रही हैं, उसकी भाषा की भंगिमा बदल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भूली बिसरी चीज़ें हैं उसको भी ले आ रही हैं, और उसमें जो सुख के क्षण हैं, आनंद के क्षण हैं, उनको नए तरीके से सिरज रही हैं और ख़ास तरीके से भोजपुरी संस्कृति में वे कुछ न कुछ जोड़ रही हैं। ऐसी ही एक यूट्यूबर और गायिका और अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से लोगों में लोकप्रिय रीना यादव हमारे साथ हैं। उनका गांव सुजानगंज इलाके के एकदम निरल्ले में है, और हम जहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो उनके गाय भैंसों का अड़ार है, और वहीं हम बैठे हैं। रीना गहरे देहात से ताल्लुक़ रखती हैं और एक कृषक परिवार से संबंध है उनका। वे खुद खेतीबाड़ी में लगी रहती हैं, लेकिन यूट्यूबर के रूप में उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया है। और रीना हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, सबका जवाब भी उसी अंदाज में देती हैं। उनका जो एक मजाकिया मूड है वो किसी को भी मनहूस और बोर नहीं होने देता। आज रीना से बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने इस मुकाम तक अपनी यात्रा की। तो रीना, यह बताइए कि आपका मायका कहाँ है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को पैर छूट के सादर प्रणाम। और आज भैया हमारे यहाँ आए हैं, हम बहुत खुश हैं, कितना खुश हैं बता नहीं सकते। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए मोस्ट वेलकम है एडवांस में। क्या बात है, आपने देखा कि रीना जब चलती हैं तो राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपनी बात कहती हैं। इनके वाक्य कहीं टूटते नहीं हैं, अगर टूटते भी हैं तो बहुत कम। उनका जो भाषा पर अधिकार है वो उनको अधिक जीवंत तरीके से अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करता है। तो मुझे बताइए कि आपका मायका कहाँ है? आपका मेरा मायका है मधुपुर।
जौनपुर में ही? हाँ, मेरे घर से 15-20 किलोमीटर, और मेरा मायका, मेरे सासू जी का मायका एक जगह। क्या बात है, क्या बात है। तो सासू जी आपको बचपन में देखती थी क्या? देख के ले आई? नहीं देखती थी, पर पहचानती नहीं थी ना। जब शादी उदी पड़ा तब जानी कि यही लड़की है, इसी से ओह, शादी अच्छा हो अच्छा रहा है। अच्छा। अच्छा, कभी जाहिर सी बात है सास बहू का रिश्ता बड़ा क्रिटिकल भी होता है, बहुत ऐसा नहीं प्यारा भी एकदम होता करीब है। में, थोड़ा दूर है। नहीं, लेकिन जैसे जब एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है हम्म। तो सासें आमतौर पर, मैंने बनारस की सासों को देखा है कि वो कहती हैं फलनवा वाली जो है फलानी जगह की है। ऐसा कभी आपकी सास कहती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैंने कहती। मायके का ताना नहीं देती, क्योंकि उनका भी मायका वही नहीं है। नहीं, मायके का ताना नहीं देती हैं। बहरहाल। एक दिन आज आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, एक टाइम की बात है, हमारे मायके में कोई नहीं था, सिर्फ पिताजी थे। और हम जैसे बहन बेटियों का खिचड़ी आता है त्योहार पे, हमारे घर नहीं आया था। और हमारे देवर जी थोड़ा नादान तरह से बात करते हैं। और बोले भाभी आपके यहाँ खिचड़ी नहीं आया। सासू बोली तो का पेट ना भरते तो जगह साई बाटे करेंगे शायद आई। तो अच्छा। हमारी सासू इतनी अच्छी, अगर कोई बोलता भी है तो उसका आवाज़ पकड़ती है कि जी, नहीं जी, ऐसा नहीं बोल रहे। तो आपका जन्म कब हुआ? 1995। 1995। तो पढ़ाई लिखाई? 5 तक। अच्छा, परिवार में और कौन कौन लोग थे वहाँ मायके में? मायके में सिर्फ हमारे पापा जी थे और कोई नहीं था। अच्छा, जी। तो आपका पालन पोषण अकेले? हाँ, पापा जी की है। माँ? हम 8 साल के थे तभी मम्मी एक्सपायर कर गई। हमारे पापा जी हमारा पालन पोषण किए। तो फिर पढ़ाई लिखाई वहीं? हाँ, पढ़ाई में मन नहीं था, फिर बाद में पछतावा हुआ अच्छा। कि पढ़ाई कर लिए थे। तो हाँ, कितना पढ़ाई किया आपने? 5 तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़ी। लेकिन अच्छी बात है कि स्वाध्याय आपका इतना मजबूत है कि आप दिन दुनिया की खबर रखती हैं। और मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे जो डिग्रीधारी हैं वो आपके सामने बोलने में हिचक जाएंगे, ऐसा आत्मविश्वास है सर, आप लोगों के आशीर्वाद से, मेरे पब्लिक के आशीर्वाद से मेरे अंदर ये हुनर है कि जिस समाज में जैसे जाए ढलने की कोशिश पूरा करते हैं। जी जी। जी। तो आप जब शादी आपकी हुई, आप इस गांव में आई, जी जी। तो ये कब की घटना है? 2015 में हमारी शादी हुई है, 2 मार्च को। हमने 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। जी जी। तो ससुराल का माहौल आपको अच्छा मिला? हाँ, बहुत अच्छा नहीं मिला, बहुत अच्छा, कई गुना अच्छा मिला है। अब आपको क्या बताएं। हाँ, इन 10 वर्षों में जी। जो शादी का समय है, उन 10 वर्षों में क्या अनुभव है जो आपको लगता है कि आहा, ये मेरी ही ससुराल है? बहुत, मायके से ज़्यादा यहाँ प्यार मिलता है। मायके में प्यार मिला नहीं था, पिता के प्रति जो प्यार मिला। पर सास ससुर हमारे बहुत अच्छे हैं, पूरा फैमिली हमारी बहुत अच्छी है। आप लोगों को बता दें, अगर 1 सब्सक्राइबर से उठ के 70,000 सब्सक्राइबर में गए हैं, तो आपको देखने वालों को भी पता होना चाहिए सिर्फ एक जगह का लोकेशन नहीं है, बहुत सारे जगह का लोकेशन है। और बहुत सारे फंक्शन में भी हम जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, जैसे अम्बेडकर नगर हो गया और कई जगह गए हैं। तो आप जान लीजिए, जब घर वाले, मेरा एक लड़का है एक लड़की है, जब घर वाले देखते हैं तभी तो हम जा पाएंगे। जी जी जी। तो इस चीज़ के लिए मेरे परिवार बहुत अच्छे हैं और कभी खोज नहीं करते कितनी टाइम गई थी, कितनी टाइम आई थी। अगर हस्बैंड साथ में जाते, साथ में लिवा के आते हैं। एक अटूट विश्वास है मेरे ऊपर, मेरे परिवार का। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो सब्सक्राइबर, यूट्यूब, गाना, ये जो तमाम संसार है जो आपका आज बन गया है, जिसने आपको एक बड़ी पहचान दे दी, ये कब शुरू हुआ? ये हमारा 2 साल हो गया। केवल 2 साल? 2 साल हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ। अब जो नवरात्र आएगा उसमें 2 साल पूरा होगा। मैंने जो अभी एक नवरात्र बीता है। हाँ, एक और आएगा तब 2 साल पूरा होगा। क्योंकि तो आप लोग जानते हैं यहाँ का गणेशपुर का, जब देवी माँ शीतला माँ निकली थी, उसी टाइम का मेरा चैनल है। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब कि आप काफ़ी कम समय में बहुत तेज़ी से ऊपर उठ गई। अगर ऊपर उठे हैं तो इसमें किसी का साथ मिला है, मंजू मोहनी जी का और खुशबू रानी जी का बहुत एहसान रहा है मेरे चैनल पे, और आज भी है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप YouTube पर ऐसे आने लगी, तो क्या आप उस समय जो देखती थी, जी, किस तरह की चीज़ें देखकर आपको प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा बनाना चाहिए? ऐसे महिलाएं गाती थी और सब चीज़ें देखने के बाद कि फिर हम घर में अकेले बैठते थे, दुनिया भर का टेंशन, जिनके मायके में कोई ना हो। और जैसे देखिए, आपके ससुराल में हर कोई है, जब तक अगर आपको कोई बात बोल दिया, अगर कोई बताने वाला आपके साथ से आपका बात शेयर करने वाला कोई नहीं रहता, तो एक अजीब से टेंशन बना रहता है। तो यही सब सोच के हम सोचे यूट्यूब पे चलते हैं, वहाँ टाइम ही नहीं मिलेगा कोई बात सोचने के लिए, एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। और जब हम यूट्यूब पे आ गए तो हमको छोड़ के और ही लोगों का टेंशन होने लगा। तो अब क्या
क्या करें। और वो लोगों को क्या टेंशन होने लगा? सब लोगों को टेंशन होने लगा, बाहर निकलती है और जो है किसी अगल बगल वाले बोलने लगे कि आपकी बहू अब नाक कटवा रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। हाँ। तो अब देखिए, जब दिखाएंगे आपको, जरूर ऐसा कुछ होगा, जरूर दिखाएंगे। तब तक आ गया ज्योति मौर्य का कांड बीच में। देखो वैसे तुम्हारा पता हुआ, बड़ी विपत्ति है। तो 2 साल में हमारे दुश्मन लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि नीना कोई गलत कदम उठाए और हम फेमस करें। अभी वो लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। मैंने आपके दुश्मनों ने अपनी नाक बहुत लंबी कर रखी है कि काटें, किसी तरीके से काटें, आप बचा के निकल जा रही हैं। जी नहीं, हमारे दुश्मन जो सोच लेते हैं वो काम करते ही नहीं है, समझ लीजिए। तो ये बताइए कि वो कौन सी खास चीज है जो आपकी अपनी थी, जिसकी वजह से आपको लोकप्रियता हासिल हुई? गाना गा के, अवधी गीत गा के जो है मेरा पहचान बना, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। इसके बाद जो है आज 6-7 महीना हुआ कि मंजू मोहिनी जी का गाना मेरे चैनल पड़ रहा है। इसके पहले कुछ गाने पड़े थे, फिर चैनल हमने अपने दम पे मोनेटाइज करवाया था, फिर बहुत सारा आशीर्वाद मिला। अब तो पैसे वैसे आ रहे होंगे? जी सर, आने लगा। खुशी की बात यह है कि मेरा जब यूट्यूब का पहला पेमेंट आया तो मैंने जो आर्टिका गाड़ी अपने घर पे लिया था उसका प्लेट नंबर लेना था। और आप लोगों को पता है प्लेट नंबर लेते समय इंश्योरेंस का पैसा और रोड टैक्स का पैसा इकट्ठा जो है RTO ऑफिस में जमा करना पड़ता है, जिसमें हमने 1,20,000 जमा किया। उसमें कुछ पैसे हमारे यूट्यूब के थे, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि किसी काम में मेरा पेमेंट। क्या बात है, क्या ये अच्छी बात है। लेकिन ये मुझे बताइए कि आप जो गीत उठाती हैं जी, वो कहाँ से उठाती हैं? किसी का लिखा हुआ होता है या पारंपरिक होता है? नहीं, अवधी गीत है। अवधी गीत और चैनल पे झगड़ा हो जा रहा है, कोई हमारा गा ले रहा है, कोई हमारा गा ले रहा है। अवधी गीत कोई किसी का नहीं होता है। और आपको बता दें, मेरी सासू माँ कैमरे पे नहीं आना चाहती। अभी वो गाना बताने लगे, उतना गाना गा देंगी जितना आपको गिनती नहीं होगा। याददाश्त अच्छी होगी इसका? जी, और बहुत अच्छा गाती है, ढोल भी बहुत अच्छा बजाती है, पर वो कैमरे में आना नहीं चाहती। आपने क्या क्या बजाना सीखा? अभी हम कुछ नहीं बजाते, सिर्फ हारमोनियम थोड़ा छेड़ना जानते हैं। अच्छा, तो कौन सा गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ था आपका? अभी तो बहुत सारे गाने चले। सबसे पहला जिससे ट्रेंड बन गया ये कि नहीं अब आप आगे बढ़ गई? आगे बढ़ गए। हम एक गाना गाएंगे जो हमारे गाना कभी भैया के चैनल पे गया था, वो बहुत प्यार मिला था, उसी गाने को गाएंगे हम। बताइए, सुनाइए। दैदा बुलटिया के चाबी हमार मन देवर पे राजी हो। दैदा बुलटिया के चाबी हमार मन देवर पे राजी हो। देवर पे राजी, हाँ देवर पे राजी, देवर पे राजी, हाँ देवर पे राजी। देदा बुलटिया के चाबी हमारे मन देवर पे राजी हो। रोज देवर हमका छोला खियावे, छोला खियावे हो, चाउमीन खियावे। तू का खियाई बपिया पापी हमारे मन देवर पे राजी हो। तू का खियाई बपिया पापी हमारे मन देवर पे राजी हो। तो ये भैया के चैनल पे काफी प्यार मिला था। जब दूसरी बार इंटरव्यू लेने आए, बोले अच्छा, पहले वही बुलेट वाला गाना गाए। अब इसमें जो जीभ चटक्की है, जी, उसमें पिया तो एक सत्ता है, जी। वो डांट सकता है, मैं ज्यादा जबान जो है चल रही है। जी। लेकिन देवर थोड़ा फोफर है, एक ऐसा एक विपक्ष है कि कहेगा नहीं नहीं भौजी को भी लिया के देना चाहिए। जी। तो ये चीजें हैं जो लोगों को माने छूती हैं। जी। और महिलाओं को भी अच्छा लगता है। और देवर के बहाने, ननद के बहाने बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। और अधिकतर आप लोगों को बता दें, देवरानी जेठानी ननद भौजाई ज्यादा गाना कुछ बनता है ना? इसी में ताना मार लेते हैं। हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये गाना है, गाने के माध्यम से ताना मार लेते हैं। तो ये साजबाज के साथ आप गाती हैं? अब नहीं, ऐसे सिंपल में गाते हैं। म्यूजिक के साथ में गाएंगे। बस 1-2 महीने की तैयारी है, नया चैनल बनाएंगे और म्यूजिक पे। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जब आप YouTube चला रही हैं इतने सफल तरीके से, जी, तो उसके लिए कितनी मेहनत करती हैं आप? मेहनत का मत पूछिए, मेहनत तो बहुत करते हैं।
और हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं 25 शॉर्ट वीडियो रोज डेली अपलोड होते हैं। अगर 25 नहीं हुआ, कहीं भी बिजी है, कितनी भी बिजी है, आप आज का वीडियो उठा के देख लीजिए, 20 शॉर्ट वीडियो पड़ेगा शाम तक। और जब तक सोते नहीं है तब तक 10 बजे रात तक शॉर्ट वीडियो पड़ता है। सुबह उठते हैं उसी वीडियो पे 10,000 व्यूज, 20,000 व्यूज, 1 लाख व्यूज, 5,000 व्यूज उसी रात वाले वीडियो पे मेरा जाता है। क्या बात है, ये इतनी काफी मेहनत जी तुमने जी। हर घंटे। हमारे हस्बैंड बोलेंगे जब हम आ जाते हैं गाड़ी लेके घर पे, कहाँ है मोबाइल ये टिपती हो? हम कहे मोबाइल में बहुत बड़ा खजाना धरा है, रुको रहो अभी 2 वीडियो। कहीं सोते सोते आप 2 वीडियो अपलोड कर दे रही हैं, क्या बात है। तो हस्बैंड को जलन नहीं होती कि आप इतना आगे बढ़ गई? नहीं, इतने घर वालों का तो बहुत कम सपोर्ट था। जब से पेमेंट आने लगा तब से सपोर्ट हुआ। हमारे हस्बैंड जी का पूरा सपोर्ट है हमेशा। अगर कहीं फंक्शन हुआ बोल देंगे कल यहाँ चलना है तो अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, कल लेके जाएंगे। आजकल रील बन रही है कि हर पुरुष जो है जिसकी बीवी कमाऊ हो गई है जी जी। वो झाड़ू पोछा कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। और वो मैंने तरह तरह की चीजें बन रही हैं। तो ये सच है कि ऐसे ही फेक बना रहे हैं? नहीं, बहुत जगह रियल है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह रियल है। पर हमारे दोनों लोगों में बात हुआ है कि दोनों लोग मेहनत करके कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, कहीं ना आप डगमगाइएगा, अपनी रास्ता भटकाइएगा। और हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरा लिए हैं। तो वो क्या करते हैं आपके? हमारे हस्बैंड जी गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं जी। तो आपके जो बच्चे हैं तो कितने बड़े बड़े हैं? हमारे बच्ची है 9 साल के और बेटा है 8 साल का। अच्छा, तो वो क्या सोचते हैं जब आप उनको, माने जाहिर सी बात है बहुत छोटे बच्चे हैं अभी आपके, तो आपसे समय चाहते होंगे और आप बाहर जाती होंगी? नहीं देखिए, जैसे अब तो लाइव नहीं जाते हैं। आप पूछ रहे हैं, बता दे रहे, सुबह हम लाइव जाते थे 8 बजे, 8:30 बजे लाइव जाते थे। तो कई लोग कमेंट करते थे भाभी सुबह लाइव आ जाती है, कोई काम नहीं रहता है। तो देखने वाले में से एक है मेरे कवि संतोष भैया जी, वो प्रूफ है कि हम लाइव चालू किए हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, दाल में तड़का दे रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, और 200-300 लोगों का लाइव का कमेंट का जवाब दे रहे हैं। किसी का कमेंट का जवाब छूटता नहीं है। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। और अपने कितना भी हम बड़े यूट्यूबर हो जाए, कितने भी पैसा कमाने लगे, लेकिन अपने बच्चों के लाइव के साथ हम कभी समझौता नहीं कर सकते। मैंने लाइव चल रहा है और काम चल रहा है। काम चल रहा है। दुर्गा माई हो गई हैं आप 8 हाथों वाली। और इसलिए काम चल रहा है क्योंकि घर वालों को भी बुरा ना लगे। हम लाइव चला दें और बच्चों को ना तैयार करें, स्कूल में लेट होगा, 1 दिन लेट होगा, 2 दिन लेट होगा, कल कंप्लेन आने लगेगा, घर के गार्जियन लापरवाह है। उसके अलावा उनका होमवर्क भी आता होगा? होमवर्क आता है शाम को, जब जैसे स्कूल से आए, थोड़ा ड्रेस व्रेस उतारे, अपना नाश्ता पानी किए, खेले, इसके बाद कोचिंग में 1 घंटा के लिए बैठ गए, कोचिंग से थोड़ा खेले, इसके बाद होमवर्क पे बैठा देते हैं, खाना बनाते रहेंगे, बगल में बच्चे होमवर्क करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पड़ोस में बिरहा भी होता है, महिलाएं भी बिरहा गा रही हैं और महिलाएं ये भी गा रही हैं। बिरहा के बारे में लगातार फूहड़पन और भड़ैती की शिकायत लगातार आ रही है। जी। ये जो अभी जो नया सेगमेंट शुरू हुआ है यूट्यूब के जरिए से, जी जी, उसमें फूहड़पन और भड़ैती दिखती है आपको? हम बिरहा सुनते नहीं, सही पूछिए तो सर। अच्छा, नहीं सुनती है जी। क्योंकि अपने में आप इतना बिजी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें वो ठीक गा रहे हैं या कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ भी गा रहे हैं? देखिए, कुछ गड़बड़ गाते हैं, कुछ अश्लील भी है। अच्छा। कुछ मतलब कुछ रियल भी लाते हैं, जो रियल हमारे, जैसे हमने बोला दे दा बुलटिया के चाबी हमार मन देवर पे राजी, वो गाना नहीं है आपके समय, वो रियल हो जा रहा है। हम गाए ही हैं, रियल हो जा रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि समाज को जैसा है उसी तरीके से बनाए रखने के लिए गाना गाना चाहिए? समाज में जो नई चीज़ें आ रही, जैसे लड़कियां हैं जी। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, पढ़ रही हैं, जी। और जब वो पढ़ के बहुत आगे बढ़ जा रही हैं, तब उनको समझ में आ रहा है कि उनका रास्ता रोकने के बहुत सारे उपाय भी हो रहे हैं। जी जी जी। तो क्या किस चीज़ को गाना चाहिए? इधर गाना चाहिए या पुराने परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने की? देखिए, जैसे बच्चे स्कूल जा रही हैं, उनको रोकने का कोई वो हो रहा है कि बच्चियाँ पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, उसमें गार्जियन भी मजबूर है। गार्जियन भी मजबूर है। जब भी आप गलत कदम उठाएंगी, आज हमारी बच्ची उठाएगी, कल हमारे बगल वाले को टेंशन होगा। ये चीज़ें हैं। तो जो जिस बच्चियों को छूट मिल रहा है, जैसे हमको यूट्यूब पे आने का हमारे घर से छूट मिला, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, तो उसको बनाए रखना है। और जिस बच्चियों को पढ़ने के लिए घर से छूट मिल रही है, प्लीज़ आप लोग गलत कदम मत उठाइए, अच्छे से पढ़िए। अपनी लाइफ जिसके पीछे आप भागेंगे, आपका लाइफ बन जाएगा, ऐसे हज़ारों लोग लाइन लगाएंगे आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मोबाइल को लेकर माता पिता बार बार बच्चों को हरकते हैं जी। कि रे मोबाइल लेके दिनवा भर बैठल हुआ, पढ़ाई न करबा जी। हैं, और उसी मोबाइल के जरिए से सारा कारोबार चल रहा है। तो मोबाइल बुरा है कि अच्छा है?
गलत टाइम पे देने के लिए बुरा है और सही टाइम पे देने के लिए अच्छा है। जैसे 5-4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, बहुत माताएं कहीं और बतियाने के लिए, बिजी होने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। अभी हम बच्चों को नहीं सिखाए हैं और ना हमको पता था कि आप ये सवाल पूछेंगे। अभी हमारे बच्चे से बोल दीजिए बेटा मोबाइल छूने वाला बच्चा आपकी मम्मी का क्या लगता है, वो डायरेक्ट बोलेंगे मेरी मम्मी का दुश्मन लगता है। हमारे बच्चे मोबाइल टच नहीं करते। आप कितना भी फ़ोन लगाइए, मेरे बच्चे कभी हम घर में रहें ना रहें, हमारे बच्चे उठा के बोल भी नहीं सकते मम्मी नहीं है। ये चीज़ है। मतलब बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं तो सही गलत माता पिता को पता है। उनकी हर चीज़ को हासिल करने के लिए, उनको साबित करने के लिए आप अपने आप को भूल जा रहे हैं। हम उनके गार्जियन हैं। माता पिता बच्चे जो सही लगेगा वो लेंगे, लेकिन हम उनको दे जो उनको अच्छा है, जो उनके लाइफ के लिए अच्छा है, जो उनके शरीर के लिए अच्छा है। ये चीज़ माता पिता को सोचना चाहिए। तो आगे क्या योजना है आपकी? अगर ऐसा चैनल चलता रहा सर तो आगे और अच्छा काम करेंगे और मेहनत करेंगे। हमारे पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और कभी कभी हम ऐसे लैंग्वेज निकाल देते हैं कि महिलाएं बहुत खुश होती हैं और अच्छा कमेंट करती हैं। तो मतलब कॉमेडियन के जैसे किसी ने हमारे जो है वीडियो पे गलत कमेंट किया था और गलत कमेंट क्या किया था, ऐसा कोई गाली वाली नहीं बक्के थे मतलब मेरे फेस के ऊपर। तो क्या हुआ, हम उनके लिए ब्लॉग बनाए और उनको हम धन्यवाद दिए। हम बोले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे फेस में कोई बुराई निकला आप बोले, ठीक है। देखिए हमें ऐसे ही इंसान पसंद है जो मुंह पे मीठ बोलता है और पीछे खंजर भोगता है, वो नहीं पसंद है। हम जो है रियल में वही रील में दिखते हैं, बता दे रहे उसे काम जो है। हाँ। तो हम बोले भैया सबसे पहले तो आपकी मम्मी इस गोश्त से जन्म दी है, जिस गोश्त से उसको सलाम करना चाहेंगे, क्योंकि इस धरती पे इतना बढ़िया तांत्रिक भेज दिए। मेरा फेस किस चीज से मिलता है कि आपने देखा, और आपको धन्यवाद इसलिए बोलना चाहते कि आप अपने आँख का रोशनी खर्च किए मेरे लिए। क्या बात है। तो इसलिए अब मंजू मोनी जी बोल रही रीना तुम बहुत बेकार हो, कोई आपको गलत कमेंट किया उसे आप धन्यवाद दे रही। तो मंजू, रीना और खुशबू रानी, इन तीनों की तिकड़ी आगे क्या क्या गुल खिलाने वाली है? बहुत कुछ। और सबसे पहले तो गुरु इसमें से मंजू मोनी जी हैं, बाकी उनसे सीख मिलेगी और पब्लिक सपोर्ट करेगा। बहुत जल्द 1 महीने के बीच में मेरा गाना म्यूजिक पे जरूर आएगा। क्या बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें और अपनी जो जगह आपने बनाई है वो और मजबूत करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप रीना यादव को सुन रहे थे। रीना यादव एक संघर्षशील महिला हैं जिन्होंने अपनी ससुराल में यूट्यूब पर अपनी जगह बनाई और जल्दी ही वो छा गईं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो दिन भर कैमरा लेके यहाँ वहाँ घूमते हैं, सोचते हैं कोई वायरल कंटेंट मिले, वे रीना यादव से पीछे रह गए हैं। रीना यादव ने बताया कि कैसे वो 24 घंटे में 24 कंटेंट डालती हैं। सर आपके कैमरे के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, बहुत महिलाएं यूट्यूब चला के 1 महीना 2 महीना साल भर में चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ छोड़ दी हैं। वो कहती हैं कि एक तो पैसा नहीं आ रहा है, दूसरे लोग इतना ताना देते हैं। तो आप लोगों को बता दें ताना पे मत जाइए। जो समाज है हमारी, बुरा तो बहुत लगेगा इस बात का, लेकिन हम कहना चाहेंगे ये जो समाज है, अगर आप हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ होकर अगर आप सूट पहनती हैं ससुराल में तो लोग आपके उंगली उठाएंगे। अगर हाउस वाइफ की जगह अगर आप सरकारी नौकरी वाली रहेंगी, जींस पहन के घूमेंगे, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। तो इतना गंदा कुछ लोगों का सोच है, तो ऐसे मत करिए। अपना अच्छा देखिए, हम इसलिए जन्म नहीं लिए हैं कि कोई गलत बोल दिए तो उसको प्रूफ करेंगे। आप जिसको मानती हैं, माता पिता को भगवान मानती हैं, ठीक है। हम तो अपने भोलेनाथ को भगवान मानते हैं, जो कि ये देखिए हम उनके हाथ में है, पर हम उनको अपने हाथ में छपवाए इसलिए बोले। तो सिर्फ हम क्या हैं, हमारा नेचर्स क्या है, हम लोगों के बारे में सोचते क्या है, इनको पता होना चाहिए। और हम किसी का जिम्मेदारी नहीं लिए कि आप हमें गलत सोच रहे हैं तो हम आपको प्रूफ देंगे। हम प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है ना, तो आप हमारे मालिक हैं, हम आपको प्रूफ देंगे, ठीक है। बात करना बहुत अच्छा। इतनी बोल्डनेस जो है बनी रहनी चाहिए, ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते और महिलाओं को कहेंगे खुद का जो है, देखिए कर नहीं तो डर कैसा। आप गलत मत करिए, किसी से डरिए मत, बात खत्म। आप सोच रही हमें ये कह दिया, ठीक है, जो कह दिया जिसके लिए आप चैनल बंद कर रही हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर आपका बेटा 500 रुपया महीने का कोचिंग का फीस है, अगर वो 500 रुपये महीना देने लगे तो आप यूट्यूब छोड़ दीजिए। 1 रुपया नहीं देगा कोई। तो बुराई करने वाले 1000 लोग हैं। अक्सर हम देखते हैं जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं, उनके घर में बड़ी बड़ी गुलखिलाएं पड़ी हैं महिलाएं। तो ऐसा देखे हैं। तो आपको ऊपर गलत कमेंट वही कर सकते हैं जो गलत संस्कार में पले हैं। बात खत्म। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है वीर तुम बड़े चलो बस। का करी है बालम बेचारा, पीपर तरे मारब ना जा रहा हो।
का करी है बालम बेचारा पीपरे तरे मारब नजारा हो। ढेर ऋषि आई है ता साड़ी ना देवई है, ढेर ऋषि आई है ता साड़ी ना देवई है। लुगरी पे करब गुजारा पीपरे तरे मारब नजारा हो। लुगरी पे करब गुजारा पीपरे तरे मारब नजारा हो। का करी है बालम बेचारा पीपरे तरे मारब नजारा हो। प्रीतिया काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय, प्रीतिया काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। बागा लगवला बगैचा लगवला, बागा लगवला बगैचा लगवला। खिड़किया काहे ना लगवला, नेबुलावा काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। नेबुलावा काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। प्रीतिया काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। सेजा लगवला सेजरिया लगवला, सेजा लगवला सेजरिया लगवला। तकियावा काहे ना लगवला, तकियावा काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। तकियावा काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय। प्रीतिया काहे ना लगवला बेकल जिया रहलो न जाय।